कौन से करेंगे आप लिमिट फाइंड करिए किसका, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी फ्रॉम लिमिट एक्स 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब हमें इसका लिमिट फाइंड करना है। लिमिट फाइंड करने का हमारा एक ही रूल होता है जो आपको हम बार बार वीडियो में चिल्लाते रहते हैं। क्या होता है, पहले हम टेंडिंग वैल्यू उसमें डालेंगे। ठीक है, तो डालेंगे जहां जहां एक्स आपको दिख रहा है वहां वहां इस जीरो पुट करिए। ये जीरो उठा जब यहां रखेंगे, ये देखिए ये लिमिट और ये लिमिट दोनों सेम हो गए। और डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब होता है आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं, क्या आप जो है एक लाइन तो ड्रा कर लिए, ठीक है, मान लिए आप एक लाइन ड्रा कर, लेकिन जब उसकी दूसरी बाउंड्री आप एक ही जगह ले रहे हैं तो क्या किसी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। बहुत छोटी पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये हमारा फंक्शन है, ठीक ऐसे गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये वाली बाउंड्री तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आप जब इधर उधर चलेंगे तभी तो इसका एरिया पता करेंगे। अब आप ऊपर वाली बाउंड्री तय कर लिए, ठीक है, ऊपर वाली बाउंड्री आपकी तय है, लेकिन आप यहाँ पर एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। मतलब आपकी ये जो लोअर लिमिट है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका क्या है, उसका पोजीशन फिक्स है, उसके बीच का डिफरेंस जीरो है। यही तो लिमिट बनता है ना डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा नहीं, यहाँ जीरो डालेंगे दोनों जीरो हो जाएंगे। ऊपर बन गया जीरो, ठीक, नीचे जीरो डालेंगे जीरो। जीरो बाई जीरो फॉर्मेट आ रहा है। अब जब जीरो बाई जीरो फॉर्मेट या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्मेट आते हैं तो वहां पर हम कौन सा रूल लगाते हैं? ज्यादातर केस में एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एक्सपेंशन रूल लगाते हैं, और बहुत सारे मेथड हैं जो आपको सुटेबल लगे उसे लगाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लेबनिज थ्योरम। हमें डिफरेंशिएशन करने की जो है क्या है, वो चढ़ा हुआ है, कुछ चढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक, क्योंकि उसी में डिफरेंशिएशन करोगे। आइए करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में। यानी हमें ऊपर का डिफरेंशिएशन सेपरेट, नीचे का डिफरेंशिएशन सेपरेट, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं ना टेंडिंग वाला, इसके रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं। यानी इसका सोल्यूशन हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ इसके रिस्पेक्ट में ये टेंडिंग वैल्यू, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ जो लिमिट का वेरिएबल, लिमिट है उसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में। अभी टी के रिस्पेक्ट में मत करने लगना है, नहीं तो आपका हो जाएगा सत्यानाश। करिए भैया, यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? लेबनिज रूल लगाएंगे। अभी लिमिट नहीं लेना, पहले डेरिवेटिव करिए, फिर चेक करिए, फिर अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा फिर से करिए, करते रहिए, तब तक करिए जब तक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आना बंद ना हो जाए। चलिए ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमें लेबनिज फार्मूले का यूज करना है। लेबनिज फार्मूला कहीं दिख ही नहीं रहा, ऐसा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आप लोग को। क्या करना है, इस अपर लिमिट को उठाना है, इस टी की जगह पे रखना है, मतलब जो भी फंक्शन दिया उसके जगह पे रखना है। तो रख दीजिए, सेक स्क्वायर टी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये जो अपर लिमिट है ना, इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में? इसके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा? 2x। ये हो गया, माइनस लगाइए। ठीक, इस जीरो को उठाइए, इसके अंदर डालिए। सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है? काश जीरो कितना होता है? 1 होता है ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सेक जीरो का भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं क्लियर है तो यहां पर देखिए, cos x बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक x। ठीक, तो काश किधर भेज दी, सेक उधर भेज दी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सेक स्क्वायर आप यहां पर रखिए 0 इंटू, अब इस जीरो का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, जल्दी करके बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ताकि हम समझ सके आप लोग एक्टिव हो। ठीक, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हम प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। एक बार x का करेंगे, साइन उससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, उसी प्रकार से एक बार साइन का करेंगे तो x में, चलिए इनका करते हैं। x का करेंगे तो यहां पर सिर्फ बचेगा sin x, ठीक, प्लस साइन का करेंगे x बचेगा, मतलब x इंटू cos x। ये भाई साहब जीरो हो गए, बच रहे हैं ये। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहां पर देखना लिमिट ट्वाइस x। अभी खुश मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नई लिमिट में कन्वर्ट होता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये आपके साथ क्या कर सकता है? चमत्कार। यहां पर देखना, जैसे आप यहाँ जीरो डालिए, ये जीरो डालिए तो ये तो पूरा जीरो हो गया। ठीक, यहाँ जीरो डालेंगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो डालेंगे ये जीरो हो जाएगा। अब ये भाई साहब फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब अभी इनका मन नहीं भरा है, कह रहे हैं हमको एक बार और डिफरेंशिएट करिए। चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन अलग से, तो x का हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x बचेगा, प्लस अब 2 यहाँ पर सेक स्क्वायर x का करिए 2 आगे आएगा तो बचेगा सेक ऑफ x स्क्वायर इंटू इसके अंदर का x स्क्वायर करेंगे 2x, बाहर एक और था 2x। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई है, ये x अलग है, हमारा x और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आपको अलग दिख रहा होगा। ठीक, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x, बाकी इसका करेंगे तो cos x, प्लस cos का करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस x साइन x।
अभी भी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए लिमिट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए फिर स्टैंडिंग वैल्यू को डालते हैं इसमें। 0 डालिए, ये क्या हो गया 1, सेक स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो यहाँ पर 2 लिखते चलिए भैया 2। फिर यहाँ 0 डालिए, तो ये वाला 0 तो इसको 0 बना देगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ 0 डालेंगे 1 आएगा, यहाँ 0 डालेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं आखिरकार जब ये कांस्टेंट आ जाता है तो यहाँ पर हम लिमिट लिखें कि ना लिखें। भाई तुम्हारा मन है लिख डालो, ना मन है मत लिखो। अब इसको लिखने से क्या मतलब है यार, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लिमिट फाइंड कर रहे थे वो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, मतलब पूरा कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो आया आपका क्या है रिजल्ट है, क्या आ गया 2/। अब ये भैया इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, क्या फाइनाइट वैल्यू थे, हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। आप कमेंट सेक्शन लिख बताइए 2/2 कितना होगा, तुरंत लिख भेजिए, आंसर आ गया 1। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, इस तरीके से जो है लेबनीज रूल का उपयोग करते हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप चाहें तो इसको बहुत आसान से यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा गया।